नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति फिर से आपके सामने हाजिर है एक नया कंसेप्ट, एक नया टॉपिक लेके। बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक रहता है, छोटा सा कंसेप्ट रहता है, लेकिन संभावना ये रहती है इस कंसेप्ट और इस टॉपिक से लगभग बच्चों एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, बंगाल विभाजन कब किया गया, बंगाल विभाजन प्रभावी कब किया गया, और जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे, या किस वायसराय के द्वारा बंगाल के अंदर विभाजन किया गया था। तो तमाम इस तरह के बच्चों कई क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अपन जो है आज वाली क्लास के अंदर इन्हीं क्वेश्चनों पर क्या करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, विस्तार से अपन पढ़ेंगे बच्चों। और जितने एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अपने बच्चों हल करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास का अपने पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है आज की क्लास के अंदर, पहले क्वेश्चन के आज की क्लास का अपना जो बच्चों प्रमुख या क्या नाम कहे कि कौन सा टॉपिक रहेगा, तो आज का टॉपिक रहेगा स्वदेशी आंदोलन, और इसके साथ अपने रहेगा बच्चों मुस्लिम लीग। तो दो चीजें रहेगी, 1905 रहेगा बच्चों, इसके साथ 1906 रहेगा। देखिए बच्चों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन 1905 में विभाजन की घोषणा की गई थी। पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किस विभाजन की घोषणा की गई थी। मध्य प्रांत, मध्य प्रांत तो किसे कहा जाता था, मध्य प्रांत तो बच्चों बॉम्बे को कहा जाता था। मध्य प्रांत किसे कहा जाता था, मध्य प्रांत मद्रास को कहा जाता था। मध्य प्रांत किसे कहा जाता है, वर्तमान के उड़ीसा को कहा जाता है। कभी अपने पूछा जाए कि मध्य प्रांत किसे कहा जाता है, बॉम्बे मद्रास उड़ीसा को कहा जाता था। संयुक्त प्रांत किसे कहा जाता था, तो बच्चों वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है इस उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। पंजाब और एक नंबर ऑप्शन अपने सामने बचता है बंगाल। तो देखिए बच्चों, 1905 के अंदर जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। तो 1905 के अंदर इस क्वेश्चन का सही अपने सामने आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा बच्चों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1905 के अंदर देखिए बच्चों, 1905 के अंदर भारत के अंदर जो है बंगाल का क्या किया जाता है बच्चों, विभाजन किया जाता है। विभाजन का क्या मतलब हुआ, विभाजन का मतलब ये हो गया, बंगाल को कितने टुकड़ों के अंदर बांट दिया, बंगाल को दो टुकड़ों के अंदर बांट दिया। बंगाल को दो टुकड़ों के अंदर बांट दिया, और बांटने वाले उस समय तत्कालीन भारत के जो वायसराय हुआ करते थे, कौन वायसराय हुआ करते थे, तो उन वायसराय का नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है उनका क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कार्य किया गया। यानी बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो अपना सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। अभी ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन जो है कब किया गया था, तो बंगाल का विभाजन जो किया गया था ये किया गया था 19-20 जुलाई 1905 को किया गया था। 19-20 जुलाई 1905 को बंगाल का बच्चों विभाजन किया गया था। तो बंगाल का विभाजन 19-20 जुलाई 1905 को किया जाता है। लेकिन कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी कब होता है भाई, प्रभावी कब होता है, तो बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी होता है 16 अक्टूबर को। कब से प्रभावी होता है, 16 अक्टूबर से प्रभावी होता है। किस वायसराय के द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। कितने टुकड़ों के अंदर बंगाल को बांट दिया गया, बंगाल को दो टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया था। तो बंगाल को दो टुकड़ों में अंदर बांटा गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का या क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन अपने सामने कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो गया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है 1905 आते आते बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी थी। 1905 आते आते बंगाल के अंदर जो दौर था, कवियों का दौर था, कविताओं का दौर था, पत्र पत्रिकाओं का दौर था, लोगों के अंदर पुनर्जागरण का दौर था। और यही बात जो थी पुनर्जागरण वाली, एनलाइटमेंट वाली जो बात थी, अंग्रेजों को खलल दे गई थी। और उन्हें लगा कि सबसे ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ पे होने लगी, बंगाल के अंदर होने लगी। और उन्होंने कहा कि बंगाल को अपन क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, बंगाल को अपन क्या करते हैं, दो टुकड़ों के अंदर बांटते हैं, हिंदुओं को अपन अलग करते हैं, मुसलमानों को अपन क्या करते हैं, अलग करते हैं। यही रीजन था बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए और बढ़ती हुई एकजुटता को रोकने के लिए। इसके अलावा बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकने के लिए बंगाल का क्या कर दिया गया था, विभाजन कर दिया गया था। इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा
आधिकारिक कारण क्या दिया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजों से जब पूछा गया कि आपने बंगाल का क्यों विभाजन किया, तो उनके पास क्या कारण था, ऑफिशियल रीजन क्या था, आधिकारिक कारण क्या था। बाकी एक्चुअल में उनका कारण क्या था, एक्चुअल में कारण मैं आपको बता चुका हूं, बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। इसके अलावा भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा था, उस राष्ट्रवाद के जन्म को खत्म करना इनका था। और सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स को चिंता सताने लगे थे, क्योंकि बंगाल के अंदर जो है लोग एकजुट होने लग गए थे। तो एक्चुअल कारण तो वो था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा क्या कारण दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा कारण दिया गया प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा, अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल इतना बड़ा है, इसका जो है संचालन करना हमारे लिए असंभव हो गया है, इसलिए इसे टुकड़ों के अंदर बांट देते हैं, और 2 टुकड़ों के अंदर बांट देते हैं, जबकि ऐसा उनका रीजन कुछ भी नहीं था। देखिए, बंगाल की अपन बात करते हैं बच्चों, बंगाल, तो बंगाल जैसे अपन ने पढ़ा तो विभाजन होता है 1905 के अंदर बंगाल का। किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, और बंगाल जो है उस समय 4,89,500 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था। 4,89,500 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो बंगाल उस समय फैला हुआ था। बंगाल की अगर पूछा जाए उस समय जनसंख्या कितनी थी, बंगाल की उस समय जनसंख्या कितनी थी, तो उस समय बंगाल की जनसंख्या बच्चों 8 करोड़ के आसपास की थी। कितनी थी, करोड़ के आसपास की थी। और इन्होंने अपना रीजन दिया, रीजन इन्होंने क्या दिया कि प्रशासनिक हमें जो है असुविधा होती है इसे चलाने के लिए, इसलिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को रखते हुए हम बंगाल के कितने टुकड़े कर रहे हैं, बंगाल के हम लोग 2 टुकड़े कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल इनका कारण ये नहीं था, कारण क्या था वो हम आपको बता चुका हूं। देखिए भाई, कभी भी बच्चों आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर एक्चुअल के अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होती है, एक्चुअल राष्ट्रवाद की शुरुआत भारत के अंदर एक किस क्रांतिकारी गतिविधि के द्वारा होती है, तो भारत के अंदर एक्चुअल राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की शुरुआत जो है वो होती है 1905 से होती है। और 1905 के किसके द्वारा होती है, 1905 के अंदर बच्चों जो है बंगाल के विभाजन के द्वारा जो होती है, बंगाल के विभाजन के द्वारा होती है। देखिए बच्चों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बंगाल विभाजन के बाद क्या कहा गया, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अंग्रेजों ने केवल और केवल बंगाल के 2 टुकड़े नहीं किए, हमें हमारी आत्मा से अलग कर दिया गया, और भारतीयों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। इसीलिए कभी आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल नेशनलिज्म की शुरुआत कब होती है, एक्चुअल भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होती है, तो घटना थी बच्चों 1905 की। घटना कौन सी थी, 1905 की घटना थी। ये अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो कंप्लीट जो इसके क्या कारण थे, क्या रीजन थे, उनके ऊपर अपन चर्चा और परिचर्चा करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन से मिल रहे हैं बच्चों आपके सामने। 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का बड़ा प्रांत, इसमें निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल किए गए थे। पूछने का मतलब ये है कि जो बंगाल, उस बंगाल के अंदर वर्तमान के कौन कौन से राज्य थे, तो उस समय का जो बंगाल था, वर्तमान के अंदर बिहार का जो हिस्सा था वो किस में आता था, बंगाल के अंदर आता था। उड़ीसा का जो हिस्सा आता था वो भी किसके अंदर आता था, तो इसीलिए जो है इनको मिलाकर क्या कहा जाता, बंगाल कहा जाता था। और अभी मैंने आपसे कहा बंगाल का 4,89,500 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था क्या, बंगाल। इसके अलावा बंगाल की जनसंख्या उस समय की पूछा जाए कितनी थी, तो बंगाल की जनसंख्या उस समय जो है 8 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी, 8 करोड़ जनसंख्या थी। और यही उन्होंने रीजन दिया था कि सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ की प्रशासनिक जो है, प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें क्या हो रही है, समस्या हो रही है, इसलिए हमें बंगाल का विभाजन करना पड़ रहा है। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो देखो सुनो भाई,
बंगाल विभाजन की अपन बात कर रहे थे बच्चों, किसकी अपन बात कर रहे थे? बंगाल विभाजन की अपन बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए भी, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? बंगाल के विभाजन का समर्थन करने वाली कौन सी पार्टी थी? देखिए, बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन को क्या कहा जाता है? बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। भी अपने से पूछ लिया जाए कि बंग भंग आंदोलन कौन सा था, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसे कहा जाता था? बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन को कहा जाता था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि बंगाल विभाजन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? किसने कहा था कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है? तो आप सभी को पता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन किया गया था। बिल्कुल गलत समर्थन किया था, समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया था? समर्थन किया गया था। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो बिल्कुल, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। सत्येंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिर्नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, दिविजेंद्रनाथ टैगोर, कौन सा सही आंसर होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर भाई, कौन सा सही होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की प्रसिद्ध छवि को 1905 के अंदर एक तपस्वी के रूप में जो है सामने प्रस्तुत किया गया था। भगवा वस्त्र जो है उसे पहनकर क्या किया गया था? 1905 के अंदर उनकी छवि को क्या किया गया था? तपस्वी के रूप में उन्होंने जो है चित्रित किया था। और कब किया था बच्चों? 1905 के अंदर किया था। अभी कब किया था? 1905 के अंदर। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, मुस्लिम लीग ने देश में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी पश्चिमों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव कब पेश किया था? देखिए बच्चों, थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन मुस्लिम लीग के बारे में, यहीं पर आगे क्वेश्चन भी मिलने वाला है। कभी अपने से पूछा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 के अंदर। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर होती है। देखिए, किसके द्वारा की जाती है मुस्लिम लीग की स्थापना? मोहसिन उल मुल्क के द्वारा, मोहसिन उल मुल्क के द्वारा की जाती है। मोहसिन उल मुल्क। 2 नंबर पे कौन हो गया? नुसरत खान, मोहसिन उल मुल्क, नुसरत खान। और सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो आता है आगा खान। किसके द्वारा? आगा खान के द्वारा। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 के अंदर, ढाका के अंदर होती है। ढाका अगर वर्तमान के अंदर पूछा जाए कहाँ पे है, तो आप सभी को पता है ढाका वर्तमान के अंदर बांग्लादेश की क्या है भाई? कैपिटल्स। बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है भाई। बांग्लादेश की राजधानी लगे तो देख लीजिए, बांग्लादेश की टक्कर कौन सी है? तो बांग्लादेश की टक्कर कौन सी होगी? मुद्रा होगी। कौन सी होगी? मुद्रा होगी। और वहां की राष्ट्रपति कौन होगी? प्रधानमंत्री कौन होगी भी? शेख हसीना। कौन होगी? शेख हसीना। कौन हुई? शेख हसीना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। वैसे इस बात का आपको पता ही है भाई, इस बात का आपको क्या है? पता ही है। वहां के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? शेख हसीना भाई। अभी जो प्रधानमंत्री की जो शपथ समारोह था उसके अंदर भी क्या हुई थी? शामिल हुई थी। कभी आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री के शपथ समारोह 9 जून 2024 को बांग्लादेश की, और किस बांग्लादेश के जो है किस राष्ट्रपति के द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो कौन होगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना हो गई भाई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्होंने स्वतंत्र राज्यों की मांग का एक प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 1940 के अंदर पेश किया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भाई, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। पाकिस्तान की मांग और पाकिस्तान के लिए अलग से प्रस्ताव जो था 1940 के अंदर पहली बार प्रस्ताव सामने आता है। और ये किसके द्वारा आता है? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा आता है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा आता है। और 1940 के अंदर ही देखिए, यहीं पर लगे देखिए भाई, पाकिस्तान, थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार, एक किताब छपती है भाई। और ये किताब किसकी छपती है? तो ये छपती है डॉक्टर बी
अम्बेडकर की। किसकी छपती है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि थॉट ऑफ पाकिस्तान किसकी किताब थी? 1940 मोहम्मद अली जिन्ना ने जब विचार किया था, उसी समय जो है बाबा साहब की ये किताब आती है, थॉट ऑफ पाकिस्तान। तो ये 1940 के अंदर प्रकाशित की गई थी भाई। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मुस्लिम लीग ने एक्शन डे के रूप में कब मनाया था? तो अब देखिए अपन पढ़ चुके हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट एक्शन डे जो है मनाया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कब मनाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 के अंदर। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के अंदर सीधा सीधा रुख अख्तियार कर दिया था। और क्या कर दिया था? उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान लेके रहेंगे। और अंततः मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का निर्माण करके रहा था। तो कभी आपसे पूछा जाए एक्शन डे, यानी पूछा जाए या डायरेक्ट डे, तो कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया। और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और पाकिस्तान के कभी आपसे पूछा जाए कि पहले गवर्नर जनरल कौन, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी कौन हो गए बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भी दो क्वेश्चन और देखिए आप। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कई बार बच्चों एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्या बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी पर चर्चा करने वाला व्यक्ति कौन था? तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी पर चर्चा करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखिए, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, धन के बहिर्गमन, बहिर्गमन मतलब बाहर जाना, बहिर्गमन का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत बच्चों पहली बार किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इसी के साथ आपसे पूछा जाए, भारत के अंदर पहली बार प्रति व्यक्ति आय, भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा निकाली गई थी? तो प्रति व्यक्ति आय भारत के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व। और प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए निकाली गई थी? तो भारत की प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपए निकाली थी। कितने रुपए निकाली थी? 20 रुपए निकाली थी भाई। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और इन्हीं दादा भाई नौरोजी के द्वारा देखिए भाई, पूछा जाए चाचा हो या दादा हो, मैंने कहा था चाचा हो या दादा हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता तीन तीन बार करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कितनी बार अध्यक्षता की गई? 3 बार की गई थी। और पहली बार कब की गई थी? 1886 के अंदर की गई थी। और अधिवेशन कहाँ का? तो अधिवेशन था कलकत्ता का। कहाँ का? कलकत्ता का। इस बात को भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इस बात को भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है भाई। देखिए भाई, एक ऑप्शन अपने सामने और भी बनता है, आर के षणमुख चेटी, आर के षणमुख चेटी। देखिए भाई, स्वतंत्र भारत का या गणतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा रखा गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा रखा गया? के षणमुख चेटी के द्वारा रखा गया। यहीं पर लगे हाथ देख लीजिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। और लगे हाथ एक अच्छी सी क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा रखा गया? तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक बड़ा सा नाम हमें बता दीजिएगा, जो भारत के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे भाई। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? लोकसभा के अंदर। तो इस बात का आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों छाप के क्या करना है? आंसर देना है, छाप के आपको आंसर देना है। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी हो गया। कौन हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, देखो सुनो भी,
सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर सुनिए भाई, देखो। निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक वैसे नहीं पूछा गया, स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, बाबा दयालदास, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद, देखिए भाई, स्वामी विवेकानंद, क्या स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। बाबा दयाल को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। केशव चंद्र सेन को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। बच्चा अपने सामने ऑप्शन कौन सा? राजा राम मोहन राय। बच्चा अपने सामने ऑप्शन राजा राम मोहन राय। सभी को पता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाए बच्चों कब की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 के अंदर। और कहां पर की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर। कहां पे की गई? कलकत्ता के अंदर जो है बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और भारत के अंदर आधुनिक भारत का जनक किसके द्वारा कहा गया था? किसको? राजा राम मोहन राय को। तो आप सभी को पता है बापू महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है आधुनिक भारत का जनक कहा गया था। आधुनिक भारत का क्या कहा गया था? जनक आ गया था। इस बात को भी आपको क्या रखना है ध्यान। तो इस क्वेश्चन का सही अपने सामने ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया बच्चों 3 हो गया भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। देखोगे ऑप्शन नंबर हो गया, सॉरी 4 नंबर। कौन सा हो गया? 4 नंबर। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। देखो भाई, आधुनिक भारत का जनक, देखिए भाई, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आपको भली भांति पता होगा आधुनिक भारत का निर्माता सरदार पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पंचायती राज का जनक कई बार पूछ लिया जाता है। आधुनिक पंचायती राज का तो जनक कहा जाता है राजीव गांधी को। किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है, जो भारत के सबसे क्या रहे थे? युवा प्रधानमंत्री रहे थे। क्या रहे थे? युवा प्रधानमंत्री। तो आधुनिक भारत का जनक किसे, किस सेनानियों की बात की जाए तब तो आपके सामने कौन सा हो गया? राजा राम मोहन राय हो गया। आधुनिक भारत का निर्माता पूछा जाए तो अपने सामने कौन से हो गए? आयरन मैन, लोह पुरुष हो गए। आधुनिक पंचायती राज का जनक पूछा जाए तो अपने सामने सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हो गए? राजीव गांधी हो गए। कौन हो गए? राजीव गांधी हो गए। इस बात को क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। तो आज की क्लास के अंदर देखिए, आज की क्लास के अंदर अपने सामने जो कंसेप्ट था, अपने सामने जो टॉपिक था, उसको अपन ने अच्छे से पढ़ा। और अच्छे से पढ़ने के लिए जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन अपन ने क्या है बच्चों पढ़े। और आज अपन ने विशेष जो चर्चा की थी, विशेष चर्चा अपन ने किस किस के ऊपर की थी, तो देखिए थोड़ी सी 1 मिनट के लिए देखिए 1905। एक तो अपन ने 1905 की चर्चा की। 1905 के अंदर देखिए किसका विभाजन होता है? बंगाल विभाजन होता है। सभी को पता है बंगाल विभाजन। 1906 की अपन बात करें तो 1906 के अंदर किसकी स्थापना हो जाती है? तो 1906 के अंदर स्थापना हो जाती है किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1907 के अंदर आपको पता है कौन सी घटना घटती है? कांग्रेस 2 भागों के अंदर बंट जाती है। सूरत का क्या हो जाता है? अधिवेशन हो जाता है। और सबसे देखिए 1909 के अंदर क्या हो जाता है? भारत के अंदर एक अधिनियम आता है जिसे मार्लेमेंटो अधिनियम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मार्लेमेंटो अधिनियम कहा जाता है। और यहीं से भारत की कौन सी नीति शुरू हो जाती है? यहीं से बच्चों भारत की नीति शुरू हो जाती है, फूट डालो राज करो। कौन सी नीति? फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो भाई। तो देखिए फूट डालो राज करे, देखिए राज करो। जब अपना आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट पढ़ेंगे तब अपने सामने मनन, अपने मन के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर ये चीज आएगी। यहाँ पर तो ब्रिटिशर्स वाले बंगाल का विभाजन कर देते हैं, एक बीज बो देते हैं, अगले साल मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है।
1907 के अंदर सूरत का अधिवेशन कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है और 1909 के अंदर जो अधिनियम लाया जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम, भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है। और यहीं से वो क्या कहते हैं, भारत के अंदर अगर राज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें जो है अलग अलग संप्रदायों के अंदर क्या करना पड़ेगा बच्चों, बांटना पड़ेगा। तो आज वाली क्लास अपन ने पढ़ी कंप्लीटली, अपन ने पढ़ी सारे के सारे बच्चों, अपन ने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो कुछ जानकारियां हो सकती थी वो अपन ने पढ़ी। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। आप क्लास को बच्चों लाइक करिएगा, क्लास के ऊपर बच्चों आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।